हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए CCC 2020 सीरीज के अंतर्गत 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास नंबर होगी हमारी 42। यदि इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा आज का। अधिकांश प्रिंटर के द्वारा सपोर्ट की जाने वाली ए सीरीज स्टैंडर्ड पेपर साइज क्या है? जो प्रिंटर होते हैं उसमें ए सीरीज की जो फ़ोटो पेपर यूज़ किया जाता है उसका साइज़ क्या होता है जो अधिकांश यूज होता है? A1 होता है कि A2 होता है, A3 होता है या A4 होता है? देखो, अधिकांशतः प्रिंटर यूज करती हैं कौन सा? A4 साइज, A4। तो ऑप्शन इसका सही होगा, A4 है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बैंक जो है ऋण उपलब्ध कराता है किस किस पे? होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन या ऑल ऑफ दीज? तो देखो, बैंक ऑल ऑफ दीज मतलब सभी पे लोन उपलब्ध कराता है। तो क्या है? ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का आविष्कार किया गया है। जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक है इसका आविष्कार कब किया गया था? ये पूछ रहा है 2004 में कि 2005 में कि 2006 में कि 2003 में? कब इसका आविष्कार किया था? देखो, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक का आविष्कार किया गया था 2004 में। 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। सिग्नल की पावर कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब सिग्नल की पावर कम ना हो और नेटवर्क की लंबाई हम जितनी चाहते हैं बढ़ा दें, तो हम क्या उपयोग करते हैं इसके लिए? तो इसके लिए क्या का प्रयोग होता है? इसके लिए होता है रिपीटर का प्रयोग। रिपीटर बोलते हैं इनको, है रिपीटर का प्रयोग होता है। ठीक है। और रिपीटर ऐसे डिवाइस होते हैं जो लो लेवल के सिग्नल को रिसीव करके उन्हें हाई लेवल में कन्वर्ट करके भेजते हैं। मतलब जो सिग्नल वीक हो गए हैं उनको हाई लेवल में कन्वर्ट करके आगे भेज देते हैं। तो ये रिपीटर का कार्य होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में आत्महत्या रोकथाम उपकरण लॉन्च किया? मतलब कौन सी सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में आत्महत्या रोकथाम उपकरण लॉन्च किया? फेसबुक ने कि गूगल ने कि ट्विटर ने कि इंस्टाग्राम ने? देखो, आत्महत्या रोकथाम का उपकरण लॉन्च किया था फेसबुक ने। फेसबुक या वर्तमान समय में नाम इसका हो गया मेटा ने ये लॉन्च किया था, जो कि AI टेक्नोलॉजी पे काम करता है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। IDS इज स्टैंड फॉर। IDS का पूरा नाम क्या है? IDS का पूरा नाम क्या है? इंट्रैक्शन डिटेक्शन सर्विस या इंट्रैक्शन डिटेक्शन सिस्टम या इंट्रैक्शन डिटेक्शन सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज? तो IDS का पूरा नाम है इंट्रैक्शन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रैक्शन डिटेक्शन सिस्टम ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा। राइटर में वाटर मार्क के लिए कौन सा मेनू प्रयोग किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर हम चलाते हैं तो उसमें वाटर मार्क के लिए कौन सा मेनू प्रयोग करते हैं? व्यू मेनू प्रयोग करते हैं कि फॉर्मेट करते हैं कि इंसर्ट में या नन ऑफ दीज? देखो, वाटर मार्क के लिए हम लोग फॉर्मेट मेनू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं? मतलब जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाकर काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? डुअल प्रोसेसिंग या सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग या डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग? देखो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग बोला जाएगा इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा। भारतीय मुद्रा चिन्ह
रुपए किन दो भाषाओं के मेल से बना है? जो रुपए है वो किन दो भाषाओं के मेल से बना है? देवनागरी और अरबिक, या अरबिक और पर्शियन, या देवनागरी और रोमन, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो मुद्रा चिन्ह जो हमारा रुपये है वो आपका देवनागरी और रोमन से मिलके बना है, ठीक है, जिसे उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। किसने डिजाइन किया था इसको? रुपये चिन्ह को किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार, और जिसे 15 जुलाई 2010 को इसका अनावरण किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, एक A4 साइज के पेपर पर अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं? कोई A4 साइज का पेपर है तो उस पर अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं? 1 स्लाइड, 2, 5 स्लाइड, 9 स्लाइड या 4 स्लाइड? तो देखो अधिकतम 9 स्लाइड प्रिंट की जाती हैं। कितनी? अधिकतम 9 स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, पुनः प्रयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर संक्षिप्त नाम होगा। मतलब पुनः प्रयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर संक्षिप्त नाम क्या होगा इनका? CD, DVD, या फिर ROM, या फिर RW। तो देखो पुनः प्रयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं RW, इनको बोलते हैं रीराइटेबल है, रीराइटेबल RW होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमें फंक्शन विजार्ड ओपन करना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? तो Alt F1 दबाएंगे, Ctrl F6 दबाएंगे, या F2 दबाएंगे, या Ctrl F2 दबाएंगे। देखो फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए Ctrl F2 बटन दबाते हैं। कौन सी? Ctrl F2 बटन दबाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन है। अच्छा, लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है। ODS है कि XLSX है, या फिर ODP है, या फिर ODT है? देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन होता है ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और XLS आपका एक्सेल का होता है। ODP आपका ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन आपका इम्प्रेस का होता है, और ODT आपका ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट आपका राइटर का होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ODS। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, किस मेन्यू में चेंज केस कमांड प्रकट होता है? चेंज केस कमांड किस मेन्यू में प्रकट होता है? मतलब चेंज केस कमांड किस मेन्यू के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। तो इंसर्ट में आता है कि स्लाइड में आता है, स्लाइड शो में आता है कि फॉर्मेट में आता है कि एडिट में आता है? देखो चेंज केस आता है कहीं में फॉर्मेट में आता है, फॉर्मेट मेन्यू में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, व्हाट इज ई रूपी? ई रूपी क्या है? ई वाउचर है, एम पैसा है, क्लोज वैलेट है, पेटीएम सर्विस है। देखो ई रूपी आपका ई वाउचर है। क्या है ये? ई वाउचर है। सही आंसर हो जाएगा इसका ई वाउचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग है कौन सी पीढ़ी में किया गया था? सेकेंड जनरेशन में, कि थर्ड में, कि फोर्थ में, या नन ऑफ दीज? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था आपका सेकेंड जनरेशन में। क्या में किया था? सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जबकि थर्ड में IC का प्रयोग किया गया था, और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड प्रोसेसर का विकल्प है? जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उससे पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड प्रोसेसर का विकल्प है? गूगल डॉक्स है, या लिब्रे ऑफिस राइटर है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या ऑल ऑफ दीज? देखो गूगल डॉक्स ये भी आपका वर्ड प्रोसेसर है, और लिब्रे ऑफिस राइटर ये भी वर्ड प्रोसेसर, और MS वर्ड ये भी आपका वर्ड प्रोसेसर। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर, प्रिंटर, असेंबलर। देखो पंच कार्ड रीडर आपका हार्डवेयर है, मैग्नेटिक टेप रीडर ये भी हार्डवेयर है, प्रिंटर ये भी हार्डवेयर है,
असेंबलर आपका सॉफ्टवेयर है, तो ये ही नहीं है, सही आंसर होगा असेंबलर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, या जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, या जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, या जॉइंट फोटोग्राफिक एक्स्ट्रा ग्रुप? तो देखो इसके सही फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। ये एक पिक्चर फॉर्मेट का होता है आपका, जेपीजी में पिक्चर फॉर्मेट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, लिब्रेऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? राइटर में अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? कंट्रोल के दबाएंगे, कंट्रोल प्लस कोष्टक दबाएंगे, या कंट्रोल प्लस ये वाला कोष्टक दबाएंगे, या नन ऑफ दीज इनमें से हैं। तो देखो अगर हमें फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ ये कोष्टक हम दबाएंगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल कोष्टक, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।